नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आर्यन सिंह कश्यप आप सबका स्वागत करता हूं मेरी वाट लग गई शो में। जैसा कि आप सब जानते हैं ये रियलिटी बेस्ड टॉक शो है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 1 2 3 4 गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज हमारे साथ में है एक ऐसे गुरु जो कि डांस मास्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं और वो गुरु एक जो डांस टीचर है, वो गुरु जो शिक्षा देता है, वो गुरु जो स्कूल छोटे छोटे स्कूल्स में टीचर है, जो अध्यापक है, जो पढ़ाते हैं, जो लिखाते हैं। आज हमारे साथ में कृष्णा मुस्के जी जो कि कोरियोग्राफर हैं, डांस मास्टर हैं। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आज मैं गुरु के बारे में बात करूंगा, आज मैं कोरियोग्राफर के बारे में बात करूंगा, आज मैं अध्यापक के बारे में बात करूंगा, आज मैं टीचर के बारे में बात करूंगा। वो टीचर, वो गुरु, वो अध्यापक जो कि हमें शिक्षा देते हैं। आज हमारे साथ में कृष्णा मुस्के, उनकी स्पेशलिटी है कि वो बॉलीवुड फ्लेवर को ही कैरी करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज हमारे साथ में है एक ऐसे गुरु जो कि डांस मास्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं। तो आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे सवाल पूछेंगे और उन मुद्दों पे बात करेंगे जो कि आज रियलिटी है। तो कृष्णा मुस्के जी का स्वागत करता हूँ मेरी वाट लग गई शो में। कृष्णा जी, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक लड़का डांस सीखना चाहता है, एक लड़का हो या लड़की कोई भी, एक डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता है, वो डांस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता है, अपने नए मास्टर को ज्वाइन करना चाहता है, वो ज्वाइन भी करता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लड़कों को कम इंपॉर्टेंस देते थे वगैरह वगैरह। ये इस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा उससे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने डिसाइड किया कि मैं इस डांस टीचर से अपने नहीं सीखूंगा, मैं डांस नहीं सीखूंगा इनसे। उसने क्या किया, दूसरे डांस टीचर को ज्वाइन कर लिया। उस लड़के ने डांस सीखने के लिए डांस टीचर को ज्वाइन किया। वो रेगुलर डांस टीचर के पास डांस सीखने के लिए जाने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। सारी चीज़ें चेंज होने लगती है। डांस मास्टर साहब कभी लेट से आते हैं, कभी पर्सनैलिटी करते हैं, लड़कियों के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट, लड़कों के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट। जब भी कुछ पूछता तो वो नहीं बताते, कुछ अलग सी भावनाएं, अलग से विचार उनके होते। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर, जैसा कि आपने बताया, आप जैसा मेरे को आपके बारे में नॉलेज है कि आप पिछले 15 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, तो ये क्या वजह है जिसकी वजह से जो है हमारे नए डांस मास्टर्स नए स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा करते? सवाल इस बात को, तो ये सवाल तो मैं तो मेरे से उठाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी ये डांस सीखने कहीं जाता था तो मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। सरोज जी के क्लास में सरोज खान जो डांस मास्टर है, उनके पास मैंने 92 में मैंने ज्वाइन किया था। तभी एक्चुअली जब मैं उनके पास जाता सुबह 7 से लेके 8 बजे तक जी, लेकिन मुझे बहुत शौक था। जब मैं 7 से लेके 8 बजे जा रहा हूँ, उसमें लेक्चर होते थे 15 मिनट का, और उसमें सीखने नहीं मिलते थे, मास्टर टाइम पे नहीं आते थे, और उनके जो असिस्टेंट हैं वो आते थे, खड़े हो जाते थे, आओ एक्सरसाइज करो, म्यूज़िक लगाओ। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। पहले कुछ भी नहीं समझा, डायरेक्ट जॉइंट किया, जाओ पीछे जाके खड़े रहो और डांस करो। और हमें ये नहीं सवाल पूछने होता था कि डांस मास्टर जो सरोज जी है तो उनको कभी इनके नाम पे हम लोग कभी ये बोलने नहीं होते थे, हमारे पे कभी हिम्मत ही नहीं होते थे, मास्टर जी बड़े हैं, उनके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सवाल होते होते गए, मुझे 3 साल बीत गए। मुझे ये नहीं पता है कि रिदम क्या होता है, डांस क्या होती है, किस लिए काम आता है। लेकिन मुझे कभी नहीं समझा गया ये बॉलीवुड में काम आता है, टॉलीवुड कहाँ पर काम आते हैं, किस लिए। ये पर्सनल के लिए अच्छा है, ये पर्सनल के लिए ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे वहाँ पर ये सीखने नहीं मिला सबसे ज़्यादा कि ये किस लिए काम आ रहे, फिल्म इंडस्ट्री के लिए या बाहर के लिए, किस लिए। बस डांस सीखो, अपना घर जाओ। टीचर को ये समझाना चाहिए था कि मुझे लगा कि अगर मैं कोई सवाल करूँ, मैं सवाल का जवाब लूँ
मुझे वो कभी मौका नहीं मिला उन लोग से, और ना उन लोग ने कभी एक्सप्लेन करके ये नहीं बताया कि आपको ये सीख के ये बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा। तो मैं इंडस्ट्री के लिए मैं डांस सीख रहा था, लेकिन जिस हिसाब से मैं सीख रहा था टीचर ने कभी ये नहीं बताया कि सर आपको ये इंडस्ट्री के लिए काम आएगा। लेकिन बस 1 2 3 4 करते करते दिन निकल गए, 4 साल निकल गए, मुझे रिदम नहीं आया। कृष्णा मुस्के जी, आप एक डांस मास्टर हैं, एक गुरु हैं। एक गुरु के पास ज्ञान का अथाह सागर होता है। एक स्टूडेंट चाहे तो, एक शिष्य चाहे तो एक गुरु से जो है अपनी पूरी ज़िंदगी संवार सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे शिष्यों ने अपनी ज़िंदगी को संवारा भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि सभी स्टूडेंट्स, सभी मास्टर्स तो ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ मास्टर्स, कुछ नए स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि सिर्फ टाइम पास के लिए अपने क्लासेस ओपन करके रखे हुए हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं जो कि टाइम पास के लिए अपने क्लासेस में जाते हैं, जिनका गोल नहीं है, जिनका कैरियर नहीं है, जो कि ये सोचते हैं कि सिर्फ जाके एंजॉय करना है। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अगर स्टूडेंट जॉइन होना चाहता है तो सबसे पहले उनको अच्छी प्रॉपर उनको टाइम देना चाहिए, उनके हर सवालों को जवाब देना चाहिए। और कोई, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी अगर वो जॉइन करे और प्रॉपर टाइम पर पहुँचना चाहिए टीचर को, और आप 100% आपको वो टाइम देना ही है। और जिस टाइम में उनको बुलाते हो उस टाइम में टीचर होना ज़रूरी है, और असिस्टेंट से भी कराते हो तो असिस्टेंट भी होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, हर कोई क्लास खोल रहे हैं, हर कोई ये कर रहा है, तो किनको टीचिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो भी जाके डांस क्लासेस खोलते हैं। बच्चे जब जाते हैं तो उनको ये सीखने नहीं मिलता है कि करूँ क्या। कृष्णा मुस्के जी, मैंने बचपन से ये देखा है और मैं बचपन से ही ये देखता और समझता आया हूँ कि जब भी हम, एक्चुअली मेरे परिवार में मेरे को समझाया गया, मैंने देखा है सर, बचपन से ही मैं देखता रहा हूँ कि हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया है कि अपने गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। और मेरे ही परिवार में नहीं, मेरे ख्याल से सभी के परिवार में ये बताया जाता है कि गुरु के पैर चरण स्पर्श करने चाहिए, और हम करते भी। सर, एक डांस मास्टर होने के नाते, कोरियोग्राफर होने के नाते, जब आपका स्टूडेंट, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब आपके चरण स्पर्श करता है, जब आपके पाँव छूता है, तो आपको कैसी फीलिंग होती है? आप कैसा महसूस करते हैं उन पलों में? आप प्लीज़ वो पल हमसे शेयर कर पाएंगे? कैसा उस समय महसूस करते हैं अपने आप को? किस जगह पर रख के आप ये सोचते हैं कि यार इसने मेरे को क्यों पैर छुआ? क्या फीलिंग होती है उस समय आपकी? हाँ, ये जो चीज़ें हैं, मुझे बाकी लोग जब पैर छूता है तो उनको किस हिसाब से समझते हैं मुझे नहीं पता। जब भी अगर मेरे पास कोई बच्चा आए, लड़की हो लड़का हो, कोई भी मॉडल हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, जब वो आके चरणों में पैर छूता है तो तभी मैं अपने आप को लगता हूँ यार, मुझे इतनी बड़ी भगवान उन लोग मान रहे हैं। तो मैं ये ब्लेस देता हूँ कि बेटा, तुमको अगर मेरे पैर छू ही लिया है तो आपको ब्लेस काफ़ी मिलेगा और बहुत अच्छी डांस मिलेगा, और आप इतनी इज्जत कर रहे हो। जिस दिन पैरों में छू गए बच्चे, उनको अपने बेटे से ज़्यादा एक टीचर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ भगवान को छू सकते हैं, उसके बाद गुरु होते हैं। अगर गुरु इस चीज़ का अगर गलत फ़ायदा उठाया तो फिर वो गुरु नहीं माना जाता। आप ये कहावत यहीं पे सेट होती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने गोविंद दुए बताए। कृष्णा मुस्के जी, आप बॉलीवुड में कब से हैं? मैं बॉलीवुड में हूँ 94 से। 94 से। सर, 94 से लेके अभी तक 2016 की कुछ जर्नी आप हमसे शेयर करेंगे? सर, मेरे 2002 से मेरे क्लास चल रहे हैं। 15 साल हो गए मैं क्लास करते, और ओह माय गॉड, 15 साल हो गए मेरे को इस क्लास करते इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और इस बॉलीवुड का नाम से जाना जाता है मुझे। मैं काफ़ी, आपकी स्पेशलिटी है इसमें बॉलीवुड? मेरी स्पेशलिटी है बॉलीवुड। और मैं काफ़ी जगह से मैं टीचिंग भी किया, जैसे किशोर नमित कपूर, रोशन तनेजा, क्रिएटिंग कैरेक्टर, कभी जितना भी सुभाष गए, आशीष चंद्रा, बेर जॉन, बहुत सारे लोग वहाँ से मेरे पास सारे लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, और मैं उनको सिखाता हूँ। हाँ, जो कैमरे के सामने आर्टिस्ट को नचाया जाता है। सर, डांस मास्टर होने के नाते, कोरियोग्राफर होने के नाते तो आपका
बहुत सारे स्टूडेंट्स से पाला पड़ा होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स, मतलब कि हर तरह के फ्लेवर आपने देख लिए होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मतलब कोई अच्छे भी आए होंगे, कोई बुरे भी आए होंगे, कुछ भले भी आए होंगे, जिन्होंने जो है लगन से सीखा होगा, जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको बहुत परेशान किया, चाहे वो आज सेलिब्रिटी हो या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि नया नया आया और उसने जो है उस आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मैं इसको ये फॉर्म नहीं सिखा पा रहा हूँ या फिर ये चीज़ें उसको नहीं समझ में आ रही, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कोई चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो स्टूडेंट नया नया आया हो और छोड़ के चला गया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ में कि मतलब कि वो आप वो फॉर्म उसको कोशिश तो कर रहे हो सिखाने की, लेकिन वो सीख नहीं पा रहा या फिर उसके दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा? इस मुद्दे से मैं बात करूँगा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे के सर, लव सिन्हा। लव सिन्हा या लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे के जो फैसिलिटी है कि वो जब मैं नए नए उनके घर पे जाते थे सिखाने, तो मैं उनको कुछ 10 दिन तो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो चीज़ को जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करता वो कर नहीं पाता। तो फिर मैंने उनको समझने के लिए 10 दिन गया, फिर धीरे धीरे फिर उनकी कैटेगरी के हिसाब से मैं जाता था, वो क्या सोचता है क्या करता है, बहुत कम समय मुझे देते थे। फिर उनको मैं बताता था बेटा ऐसा नहीं होता है कि आप जिस टाइम पे मुझे दिया है उस टाइम पे मुझे सिखाने दो, और आपको स्पेशली कम से कम 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। तो धीरे 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 करके उनको हमेशा में परेशान होते यार ये स्टेप क्यों भूल रहा है, इसको कैसा सिखाओ क्या करूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर उनकी दिमाग को पकड़ा, फिर मैंने ऐसे 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 चीज़ें उनको धीरे 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 करके उनको मैं जंप करना सिखाया, डिपिंग करना सिखाया। धीरे धीरे वो अपनी इतना है कि कोरियोग्राफर बताया तो वो कर ले। तो ऐसा काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी स्टूडेंट है जो जिनको उसे बिल्कुल हिलना नहीं आता है, बिल्कुल ऐसा हमको सरकाना पड़ता है हर चीज़ को। तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने इस चीज़ को मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट आने से, मुझे सिखाने में बहुत मज़ा आता है। वही लोग होता है जिनको कुछ नहीं आता सिखाए, उन्हीं को गुरु माना जाता है। मेरी सवाल ही है। कृष्णा मुस्के जी, आपने अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य क्षण, अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिया। ये पूछना तो मेरा बहुत ही गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 15 सालों से जो आपने जो अपना एकेडमी, आप जो डांस मास्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, इन 15 सालों में सर कुछ ऐसे नाम बताइए जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं और आज जो है टीवी में, फिल्म इंडस्ट्री में, एड्स में बहुत अच्छे खासे नाम कर चुके, काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे नाम जो कि आपके स्टूडेंट हैं अभी भी। इंडस्ट्री में मैंने बॉलीवुड में, टॉलीवुड में काफ़ी गुजराती, राजस्थानी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास सीखे। आज भी सब जानते हैं, कृष्णा सर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और काफ़ी जितना भी आप मैं स्पेशलिटी बताता हूँ कि जितने मैंने इतने सालों से 15 साल से सिखाते आ रहा हूँ, जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ तो मेरे बच्चे दिखने लगते। अरे क्या बात, ये मॉडल आ रही, अरे बेटा ये कर रहे। तो मैं हमेशा तो आपको उस समय बहुत ही प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। अरे फिर मेरे बच्चों को, मेरे वाइफ, ये लोग को बताता हूँ कि देखो 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 ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा बच्चा है। मैंने सबसे पहले आज तक नाम से बहुत कम बुलाता हूँ, बेटा बेटा मेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे स्पेशलिटी ये है कि जब अगर कोई लड़की आती है तो सबसे पहले मैं बेटी मानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं वो चीज़ को बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरी यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों के लिए इतना स्पेशल मिल जाता है कि वो अपने काम सही ढंग से करे और अपना काम आए बीते 1 घंटे के लिए आता हूँ, 1 घंटे प्रॉपर उनको मेहनत कराए और उसके बाद ही मैं उनको भेजता हूँ। 1 महीना और एक घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटा ना फ़ोन पकड़ने देता हूँ ना बात करने देता हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप काम करो अपने लिए, आके सिर्फ डांस, सिर्फ ओनली डांस, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बोल ओके। कृष्णा जी, आप एक एकेडमी चलाते हैं KDS के नाम से, आप अपनी KDS एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे जो डांस है कि कृष्णा डांस स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। ओके। तो 15 साल से यही नाम है, यही नाम से मेरा चल रहा है।
ओके, तो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ही सिखाते हैं आप उसमें? जी, मैं बॉलीवुड मैंने बताया था पहले भी कि बॉलीवुड बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो डांस है बॉलीवुड इस मेरे स्पेशल है। बॉलीवुड मतलब सारे आ गए इसमें, हिप हॉप, ब्रेक, हर चीज़। बॉलीवुड का मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड का मतलब क्या है, बॉलीवुड में सारे मसाला, थोड़ा ब्रेक डाला, थोड़ा हिप हॉप डाला, थोड़ा लॉकिंग पॉपिंग कर दिया, थोड़ा सारा मिला के सारे मसाला, ये फोक डांस डाल दिया, ये सारे मिला के एक बॉलीवुड हो जाता है। कृष्णा जी, एक डांस मास्टर, एक कोरियोग्राफर होने के नाते आप आज के नए स्टूडेंट्स, नए डांस मास्टर्स, नए कोरियोग्राफर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ एडवाइस? हाँ, इसके बारे में मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल मास्टर बन गए, नए नए मास्टर आ गए। तो ये नए नए मास्टर ऐसे कि ना साल भर 2 साल नहीं सीखते हैं, वो अपने क्लास खोल के बैठ जाते हैं। जब वो क्लास खोल के बैठ जाते हैं, कहीं से नए स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको ध्यान नहीं दे पाते, वो अपने मस्ती में लगे रहते, वो प्रॉपर सिखाई नहीं, उनको मालूम नहीं टीचिंग क्या होता है। लेकिन वो स्टूडेंट वहाँ गए तो परेशान होकर बाद चला जाता है, वो सिखा नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे आजकल के बच्चे हैं, हर जगह पे देखो क्लास ही क्लास खोल रहे हैं, जिनको ABCD नहीं मालूम क्या होता है, डांस की नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, और वो अपनी क्लास खोल के बैठ रहे हैं। वहाँ कुछ लोग चला जाते हैं, वो बच्चे समझ नहीं पाते, वहाँ से निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक वो सीखे नहीं, कुछ अपने आप को काबिल नहीं समझे, मैं चाहता हूँ वो क्लास ना खोले, क्योंकि क्लास खोलो तो गुरु मानना, तो ऐसा गुरु बनो कि वो कहने की लायक हो। तो कृष्णा मुस्के सर, आज हमारे डांस मास्टर्स रेमो साहब हैं, गणेश आचार्य जी हैं, सरोज खान जी हैं, इतने सारे लोगों का नाम है सर। आपने किन किन लोगों के साथ में आपने काम किया है, और जो कि आज जो है आज स्टार हैं, आज सेलिब्रिटी हैं? और देखो, जब भी मेरी एंट्री हुआ था, जब मैं डांसर बन गया था, तब ये रेमो सर नहीं थे, अहमद खान, ये सब हम एक ही गंग के। गीता माँ भी नहीं थी उस टाइम में, जो अभी आजकल से बच्चे है कहाँ से GT में आ रही। और ये रेमो, अहमद, जितना भी लोग हैं जो हमारी बहुत अच्छे करीब दोस्त भी है, और हम लेकिन इन लोग से मैं सीनियर हूँ इंडस्ट्री का, क्योंकि मैं इससे पहले ऑलरेडी में काम कर रहे थे। रेमो बाद में आए जी, मेरे इंडस्ट्री में आने के 4-5 साल के बाद वो आए जी। और मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ, मैं सीनियर हूँ, लेकिन प्रॉपर यही है कि मैं टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैं टीचर बन गया, वो कोरियोग्राफर बन गया, उन्होंने ध्यान दिया। अहमद खान अपनी कोरियोग्राफर बन गया, और मैं सभी के साथ काम किया। सरोज जी, फराह खान, वैभवी माचन, राजू खान, वैभवी मास्टर जी, बहुत सारे मास्टर, जितने भी इंडस्ट्री के सारे, साउथ से लेके आज तक जितने भी, चिनी प्रकाश जी, रेखा प्रकाश जी, मैं सभी के साथ काम किया। मैंने 12 साल मैंने बैकग्राउंड डांस किया। मैंने टीचिंग सीखा कम से कम 6 साल। उसके बाद फिर मेरे चलते हैं। मैं 92 से डांस लाइन में हूँ, और 92 से लेके आज तक। और मैंने अपने क्लास खोल के 15 साल हो गए, 2002, 15 साल चल रहा है जी। लेकिन मैं 15 साल में हर ज्ञान लेते रहता हूँ। मैं 1 घंटा, 1 दिन ऐसा नहीं कि जिसमें मैं 4 घंटा वर्क नहीं करते हूँ। टीचिंग ऐसा नहीं आता, हमें ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो अपने अपने बच्चे कहाँ कहाँ चले गए, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, लेकिन मैं रोज के 2 घंटे 3 घंटे अपने वर्क पे कंटिन्यू रहता हूँ। आज बच्चे ये सीखा तो कल मैं जाके क्या सीखा। सो थैंक यू सो मच कृष्णा मुस्के जी, एज ए डांस मास्टर, एज ए कोरियोग्राफर। मेरे सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही क्लियर कट तरीके से दिया, और फाइनली मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने मेरी वाट लगाई है। तो थैंक यू सो मच कृष्णा मुस्के जी, आपने बहुत सारी बातें की। एंड ऑफ द डे वही सारी बातें क्लियर होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दे बताए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखा दोस्तों, ये थे कृष्णा मुस्के, जो कि डांस मास्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और पिछले 15 सालों से एक डांस मास्टर का फर्ज निभा रहे हैं। सो आप सब प्लीज़ देखते रहिए मेरी वाट लग गई शो। मैं
फिर से हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ में, एक नए गेस्ट के साथ में। उनसे ढेर सारी बातें करूंगा, उनसे ढेर सारे सवाल पूछूंगा और हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो कि रियलिटी है। आज सोशल इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। दोस्तों, हम अच्छे दिनों की उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम अच्छे दिन तब ला सकते हैं जब आपकी अच्छी सोच हो, जब आपको अच्छाई और बुराई में अंतर समझ में आए कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर कहीं पे अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ़ कीजिए, जहाँ पे भी बुरा हो रहा है तो तुरंत उस चीज़ का जवाब दीजिए। और जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप उससे झगड़ा कीजिए, आप उससे जो है मारपीट कीजिए। जवाब देने का मतलब ये है कि ये गलत है, इसको इस तरीके से करना चाहिए। ये इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा, उस बंदे को भी समझ में आएगा कि हाँ मतलब कि मैंने गलती की। उस गलती की भरपाई ये नहीं है कि मतलब उसको मारना पीटना, उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना कि आपने गलत किया है। सिर्फ इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है और जिस समय हो गलती उसी समय एहसास दिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे मारपीट करें, उससे झगड़ा करें। उससे हर रूप के दो पहलू होते हैं, जैसे कि क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी को मारेंगे तो आपको मारा जाएगा, आप किसी को पीटेंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपका खून करेंगे किसी का तो कोई खून करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका जवाब हाजिर जवाब दो। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे तरीके से भी उसको समझा सकते हैं, सॉफ्ट तरीके से भी समझा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपको मार दिया तो आप उसको मारो। उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि दुनिया देख रही है, ऊपर वाला देख रहा है कि अगर आप सही हो तो आप सही हो, अगर आप गलत हो तो आप गलत हो। थैंक यू सो मच। मैं फिर से हाजिर होऊंगा मेरी वाट लगती शो में आर्यन सिंह कश्यप, किसी नए मेहमान के साथ में, किसी नए गेस्ट के साथ में। उनसे ढेर सारी बातें करूँगा और उनसे अपने विचार प्रकट करूँगा, उनके विचार लूँगा और आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आज़ाद शाह जम्मू कश्मीर से आ रहा हूँ मेरी बात लग गई शो में आर्यन सिंह कश्यप के साथ में ओनली ऑन यूट्यूब नेक्स्ट फ्राइडे।